हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर ज़बरदस्त छलांग लगाई थी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। और ये शेयर का जो देखिए कल का प्राइस है वो 737 रुपये का है, और इसका अगर आप 8 जून का प्राइस देखेंगे तो वो 925 रुपये का था, और 20 मई को ये प्राइस जो था वो महज 389 रुपये का था। तो अगर आप 389 को 925 से कंपेयर करेंगे तो ये करीब 2.5 गुने का रिटर्न आता है, और 2.5 गुने का रिटर्न जो है महज 20 दिनों में। तो आपने देखा कि कुछ शेयर इस प्रकार के रन अप दिए थे कि अनबिलीवेबल चीज़ें हुई थी शेयर बाजार में। और इस रनअप का जो मेन कारण था वो एक न्यूज़ का आना था, जहां पर दुनिया की जानी मानी कार्लाइल ग्रुप को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अपना पूरा बिजनेस बेचने वाली थी 4,000 करोड़ के कंसिडरेशन में, और इसके लिए जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था वो करीब 390 रुपये का था। देखिए, तो उस समय अप्रॉक्सीमेटली यही रेट चल रहा था जब ये न्यूज़ आई थी। तो लोगों को ऐसा लगा था कि शायद शेयर का यही प्राइस है और यहाँ से बढ़ेगा नहीं। लेकिन देखिए, खबर बाजार में ये फैली कि जब कार्लाइल ग्रुप को अपनी मेजॉरिटी स्टेक इसमें और बढ़ानी पड़ेगी तो उसको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट परचेज के लिए। उसके बाद लोगों ने इसमें ज़बरदस्त खरीदारी करी, और जो शेयर तो था वो डेली अपर सर्किट 20% के अपर सर्किट फिर 10 के लगने लगे, और जो शेयर था वो 390 रुपये से बढ़ के करीब 905 रुपये का हो गया। और जब ये शेयर बढ़ा तो इसके साथ साथ आपने देखा पीएनबी भी भागा। पीएनबी भागा तो कुछ एक बैंकों के शेयर भी भागे, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर भागे। आपने देखा कि जीआईसी का शेयर भी भागा। और इन जनरली जो है इस प्रकार की चीज़ों से, गतिविधियों से बाज़ार में कुछ तेज़ी भी आई थी। अब देखिए, सेबी ने क्या किया है कि इनके जो इस डील पे एक रोक लगा दी है, और रोक लगाने का जो कारण है, उन्होंने जो ये प्राइसिंग डिसाइड हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइस है आपकी 390 रुपये की, ये बहुत कम है और इस पे आपको पुनः विचार करना पड़ेगा। देखिए, 22 तारीख को इस पे ईजीएम मीटिंग थी जिस पे इस पर फाइनल मोहर लगने वाली थी, लेकिन सेबी ने जो है यहाँ पर एक रोक लगा दी है और कहा है कि ये जो प्राइस है कम है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये जो प्राइस है वो उनके बुक वैल्यू से भी कम है। बाकी पीएनबी हाउसिंग की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जो भी किया है वो सेबी के फॉर्मूले के तहत किया है, और ये जो रिपोर्ट्स आई है कि मार्केट वैल्यूएशन पे उससे वो एग्री नहीं करते हैं। सो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो क्या है कि स्टेटमेंट तो ये निकल गया है, और ऐसा तो है नहीं कि ये स्टेटमेंट तुरंत वापस आएगा। और मीटिंग तो देखिए इनकी 2 दिन बाद ही होनी थी। तो ऐसे मौके पर जब इस प्रकार की मीटिंग आएगी, और जो मेन न्यूज़ थी प्राइसिंग को लेके कार्लाइल ग्रुप की 4,000 करोड़ की डील पे, तो अब जब डील पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा तो आप मान के चलेंगे ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर के रूप में मंडे को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर पे आ सकती है। और देखिए, मंडे को बाज़ार भी नीचे होगा तो ये जो न्यूज़ है वो डबल वहमी का काम करेगी। हो सकता है पीएनबी के काउंटर पे भी इसका असर आए, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी काउंटर पे आए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जो एनएसडीएल ने एक खुलासा किया था कि बड़े कंसंट्रेटेड बाइंग हुई है 3 फंडों के द्वारा, तो वहाँ देखा आपने एक तरह से खून की होली खेली गई और ज़बरदस्त लोगों का उसमें नुकसान हुआ। तो दोस्तों, बाज़ार में बड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर उन शेयरों में जिसमें बड़ी अनाप शनाप वृद्धि होती है बहुत कम समय में, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। और देखिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ना बुरी बात नहीं, लेकिन आपको वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा कि चलो भाई इसकी वैल्यूएशन कम थी, ये 2 गुना हो गया, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन अच्छी है। लेकिन अगर अनाप शनाप वैल्यूएशन हो तो आप उन शेयरों से थोड़ा दूर ही रहिए और अपनी पूंजी को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जो बुल मार्केट में करेक्शंस होती हैं वो बड़ी लीथल होती हैं। देखिए दोस्तों, मेरी सारी सहानुभूति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर के साथ है, पीएनबी के शेयर होल्डर के साथ है, और मैं चाहता हूं कि इसका कुछ समाधान निकले। सो दोस्तों, लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल। ऑल द बेस्ट फॉर मंडे। टेक केयर। जय हिंद।